नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति सागर में। मैं अनामिका आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है भक्ति सागर, आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करूँगी, भक्ति के बारे में बात करूँगी। बहुत से लोगों के मन में उथल पुथल रहती है कि भक्ति है क्या, किस तरह से हम भक्ति करें कि हमें अपने इष्ट की प्राप्ति हो या ईश्वर हमसे प्रसन्न हो। बहुत से लोगों को लगता है कि मंदिर में रोज़ भजन कीर्तन करें तो उन्हें इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत से लोगों को लगता है कि नियमित उनका पाठ करने से और मंदिर में उनकी सेवा करें तो उन्हें इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। और बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ आंखें बंद करके उनका मन से ध्यान कर लें तो उन्हें इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपकी यहाँ पे काफ़ी हद तक उथल पुथल कम करने की कोशिश करूँगी। आज मैं आपको बताऊँगी आपको किस तरह से भक्ति करनी चाहिए कि आप अपने इष्ट को पा सकें और भक्ति असल में है क्या। तो दोस्तों, भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पण, अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। सरल शब्दों में हम कहते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा की डोर से बंध गई है। ईश्वर के प्रति निष्ठापूर्वक समर्पित होने वाला सच्चा साधक ही भक्त है। दोस्तों, भक्ति अपने इष्ट के प्रति ऐसा समर्पण भाव है जो हमारे मन में यह विश्वास जगा देता है कि उसकी शरण में हम सदा शांति, सुरक्षित और सदाचारी रहेंगे। साथ ही संतुष्टि, तृप्ति, आध्यात्मिक चेतना और अनंत सुवासित पुष्प हम पर बरसेंगे और उनकी कृपा की निर्मल फुहार के तले हम एक चित्त होकर यह बहुमूल्य जीवन जी लेंगे। एक तरह से यह भक्ति का भाव देखा जाए तो ठीक भी है। दोस्तों, सबका अपना अलग अलग होता है। सामान्यतः भक्ति के उपक्रम क्या हैं? भक्ति के उपक्रम हैं पूजा, जप, ध्यान, कीर्तन। यही तो हैं जो आपके मन में पवित्रता का भाव जगा देते हैं, आपको दुष्कर्मों से बचाते हैं। यही भक्ति के उपक्रम हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे भक्ति योग नामक गीता के 12वें अध्याय का जिक्र करूंगी। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति को जिस खूबसूरती से सामाजिक सौमनस्य की ओर वह ले गए और अपने भक्तों को भी उस ओर प्रेरित किया, वह अनुपम है। दोस्तों, वे हर श्लोक के अंत में यह कहकर कि ऐसा ही भक्त मुझे प्रिय है, मद्यक्तः समे प्रिया, अपने भक्तों के साथ ऐसा आत्मभाव जोड़ देते हैं जो विभोर कर देता है और अपने प्रभाव में बहा ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल परमात्मा के पूजन, ध्यान, स्मरण में लगे रहना ही भक्त होने का लक्षण नहीं है। भक्त तो वह है जो द्वेष रहित हो, दयालु हो, सुख दुख में अविचलित रहे, बाहर भीतर से शुद्ध हो, चिंता व शोक से मुक्त हो, कामना रहित हो, शत्रु मित्र, मान अपमान तथा स्तुति निंदा में और सफलता में समभाव रखने वाला हो। वह मननशील हो और हर परिस्थिति में खुश रहने का स्वभाव बनाए रखे। उससे ना किसी को कोई कष्ट या असुविधा हो और वह किसी से असुविधा या उद्वेग का अनुभव ना करे। दोस्तों, भक्त को अपने इष्ट देव में अपने मन को लगाने के साथ साथ तन मन की पवित्रता, स्थिरता, सौम्यता, सहजता और उदारता विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो पुरुष सब प्राणियों में देशभाव से रहित होता है, स्वार्थ रहित होकर सबको प्रेम करने वाला होता है तथा सब पर समान रूप से दया भाव रखता है, अहंकार से दूर है, जो योगी निरंतर संतुष्ट मन स्थिति में रहता है, मन व इंद्रियों को अनुशासित रखता है और मुझ में दृढ़ श्रद्धा के साथ निरंतर मन लगाए रहता है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। श्री कृष्ण जी यही कहते हैं दोस्तों कि भक्त होने का मनोभाव रखने वाला व्यक्ति यदि ये सब भावधारा को ग्रहण करता है तो ही उसकी भक्ति सार्थक होती है।
और दोस्तों शांतिदायिनी और सामाजिक दृष्टि से भी यह कल्याणकारी है। तो आप लोग ज़रूर इस तरह से अपने इष्ट की भक्ति करें, उनको अंतर्ध्यान करें, उनको मन से याद करें, तो ज़रूर आपको आपके इष्ट की प्राप्ति होगी। आप अपने दैनिक जीवन में इसे ज़रूर शामिल करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का भक्ति का टॉपिक हमारा अच्छा लगा होगा और काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ भी आया होगा और आप लोगों की उथल पुथल कम हुई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।